तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो अपनी मास्टर से बोलता है कि मास्टर कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे साथ में मोटर वर्ल्ड के अंदर घूमने के लिए चले तो ये बिल्कुल एक डेट की तरह होगा। और अब डेट का नाम सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है और लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 5 और बढ़ चुकी है। और अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिनचैन से बोलती है कि मैंने तो कहा था कि तुम मुझे मोटर रियलम के अंदर घूमने लेकर जाओगे ताकि मेरा जो डाउ हार्ट है वो ठीक हो सके, तो फिर आखिर अब तुम यहाँ पर डेट की बात जो है वो क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनचैन होता है वो थोड़ा बात को घुमाते हुए बोलता है कि मास्टर शायद आपने इस और थोड़ा गलत जो है वो समझ लिया है। मैं कह रहा था कि आप किसी और के साथ में जो है वो डेट पर जा सकती हो क्योंकि मुझे अपनी जो वेपन शॉप है उसे थोड़ा संभालना है। या अगर आप किसी के साथ में डेट पर नहीं जाना चाहती हो तो आप सेक्ट के अंदर से कोई फीमेल डिसाइपल जो है उसे चूज कर सकती हो जो कि आपके साथ में घूमने के लिए चली जाए। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ में नहीं जाने वाले हो, क्या सच में अब तुम्हारे लिए तुम्हारी मास्टर से ज़्यादा जो तुम्हारी वेपन शॉप है उसे संभालना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अब सेक्ट मास्टर को ऐसे गुस्से में देखते के साथ ही जो लिंचैन होता है वो भी घबरा जाता है और घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर मैं तो बस थोड़ी सी मजाक कर रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मास्टर घूमने के लिए जाए और मैं उनके साथ में ना जाऊँ। मास्टर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके साथ में ही जाने वाला हूँ और इसी के साथ में मोटर रियलम के अंदर मैं आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करूँगा और आपको इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आए। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो अचानक से लिन चैन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके करीब आते हुए बोलती है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि हम लोग जो है वो कब जाने वाले हो और आखिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो खांसते हुए थोड़ा पीछे हो जाती है और लिन चैन से बोलती है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं जल्दी से ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ और जैसा कि तुमने कहा इसके लिए पहले मुझे अपना जो डाउ हार्ट है उसे कंट्रोल करना होगा, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग कब निकल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैंने पहले से ही प्लान जो है वो बना लिया है। मैंने सुना है कि नॉर्थर्न साइड में एक आई सिटी जो है वो मौजूद है और अगर इस जगह की बात की जाए तो ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर जो सिटी है उसकी बात की जाए तो जो सिटी है वहाँ पर हमेशा ही आइस जो है वो गिरती रहती है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसी के साथ में वहाँ पर लोग जो होते हैं वो अपने घरों के बाहर जो स्नोमैन है उसे बनाते हैं और रात में जो लाइट लैंटेन होती है उसे आसमान में रिलीज करते हैं जिस कारण जो पूरा आसमान होता है वो लैंटेन से भर जाता है और ये नज़ारा जो होता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जिसके बाद में मैंने सोचा है कि हम लोग जो है वो घूमने के लिए जो इटर्नल विंटर सिटी है उसके अंदर भी जाएंगे क्योंकि अगर इटर्नल विंटर सिटी की बात की जाए तो वो वहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे हॉट स्प्रिंग देखने के लिए मिलते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हॉट स्प्रिंग लेते हुए आप जो वाइन है उसे भी टेस्ट कर सकते हो और उसी के साथ में जो स्नो का व्यू होता है उसके भी मज़े ले सकते हो और मुझे यकीन है कि ये चीज़ जो है वो मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है मैंने प्लान बना लिया है, पहले हम लोग जो है वो इटर्नल विंटर सिटी के अंदर जाएगी, तो मुझे बताओ कि हम लोग जो है वो इटर्नल विंटर सिटी के लिए कब निकल रहे हैं। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो थोड़ा हम्बल होते हुए जो सेक्ट मास्टर होती है उसे बोलता है कि मास्टर जैसा कि आप जानती हो कि मैंने अभी अभी शॉप को ओपन किया है तो मैं आपके पर जो शॉप की सेटिंग है उसे कर दूँ, उसके बाद में हम लोग निकलेंगे। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है तो जाओ जाकर तुम्हारा जो काम है उसे जल्दी से ख़त्म कर लो और जैसे ही तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए चुपचाप मेरे पास में आ जाना। क्या मेरी बात को तुम समझ गए? अगर तुम कहीं भी इधर उधर गई तो तुम्हारी खैर नहीं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर मैं आपकी बात को समझ गया, मैं जल्दी से जल्दी जो सारा काम है उसे निपटा कर बहुत ही जल्दी आपके पास में वापस आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं एल्डर्टियन किंग और जो एल्डर्टियन क्यू है उन दोनों से मिलने के लिए जा रही हूँ ताकि तुम्हारा जो मैटर है उनके साथ में मैं डिस्कशन कर सकूँ। जो सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो भी सेक्ट मास्टर को शुक्रिया अदा बोल देता है और उसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं मास्टर के साथ में अकेला डेट पर जाने वाला हूँ, अब तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन चैन अपनी शॉप के अंदर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर बैठे हुए लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सेक्ट मास्टर ने के यहाँ पर काम करने के कारण अब मेरा जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा ईजी हो चुकी है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुमने सेक्ट की एजेंसी क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर लिया है, तो क्या तुम अपनी शॉप को अपग्रेड करना चाहते हो।
जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर केवल 20% से ही काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो दोनों एल्डर है वो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट का 50% दे देंगे। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो यस पर क्लिक कर देता है। और अब लिन चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन की शॉप होती है वो अपग्रेड हो जाती है। जिसके बाद में अब जो लिन चैन होता है वो आइटमों को चेक करने लगता है। आइटमों को चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर गेम और रियल वर्ल्ड एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाएगी तो उस टाइम पर जो क्लास एसोसिएशन है वो बस एक ड्रीम जो है वो नहीं रह जाएगा। और अभी के टाइम पर जो हमारी शॉप है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर मैं इक्विपमेंट जो है वो रखने वाला हूँ ताकि उन्हें सेल किया जा सके। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट फ्लोर है उसे फ्रेंडली इक्विपमेंट शॉप का नाम दिया है ताकि लोग नाम को सुनकर थोड़ा उसे फ्रेंडली होकर जुड़ सके। और वहीं अगर बात की जाए सेकंड फ्लोर की तो जो सेकंड फ्लोर है उसे मैं एक ऑक्शन हाउस की तरह इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। इसीलिए जो सेकंड फ्लोर है हम उसे इंट्रोगेटिव ऑक्शन हाउस का नाम जो है वो देंगे। और अगर बात की जाए थर्ड फ्लोर की तो जो थर्ड फ्लोर है उसे मैं यहाँ पर जो किडनी ट्रेजर प्राइमेसी है उसका नाम देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवल जो कीमती ट्रेजर हुआ करेगी वही सेल किए जाया करेगी। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के सामने वाला जो हाउस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर की काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी हुई होती है। और वे खड़ी होकर वहाँ पर जा गुजर रहे जो लड़के होते हैं उन्हें आवाज़ लगाते हुए अपने पास में बुला रही होती है। और उन लड़कियों को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लड़कियां होती है वो काफ़ी जल्दी लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसीलिए अगर मैं अपनी शॉप की सेल को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ खूबसूरत लड़कियां रिक्रूट करनी होगी। और इतना सोचते ही लिन चैन कुछ लड़कियों को रिक्रूट कर लेता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम देर के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन चैन की शॉप के बाहर काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई होती है, जो कि वहाँ पर खड़े हुए जो लड़के होते हैं उन सभी का वेलकम करते हुए बुला रही होती है। और इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद में वहाँ पर जो लड़के मौजूद होते हैं वो उन लड़कियों को देखकर पागल हो रहे होते हैं। और एक बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि बॉस बॉस मैं यहाँ पर सामान खरीदना चाहता हूँ। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, खूबसूरत लड़कियों की मदद से काफ़ी आसानी से जो कस्टमर है उन्हें यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सकता है। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है वो सभी प्लेयरों के पास में नोटिफिकेशन भेजने लगता है और बताता है कि एक प्लेयर ने यहाँ पर जो थैंक यू सिटी है उसके सेंटर में एक शॉप को ओपन किया है, जिसके अंदर की फ्रेंडली इक्विपमेंट और इंट्रोगेटिव ऑक्शन हाउस तैयार हो रहे हैं। और 3 दिनों के बाद में वहाँ पर एक ऑफिशियली ऑक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि सर्वर वाइड ऑक्शन होगा और ये सबसे पहला ऑक्शन होने वाला है। और अगर जो फाइनल आइटम है इस ऑक्शन का उसकी बात की जाए तो वो एक मिथिकल ग्रेड का वेपन होने वाला है। इसीलिए 8 वेस्टरलैंड के जितने भी प्लेयर हैं उन सभी को वहाँ पर अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या किसी ने 3 शॉप को एक साथ में ओपन कर लिया, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जरा एक बार देखो तो इसने तो जो सिटी का सेंटर है वहाँ पर शॉप को ओपन किया है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते और भागते हुए बोलते हैं कि ये बात इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जल्दी से हम लोगों को थैंक यू सिटी के अंदर पहुँचना होगा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि ऑक्शन के अंदर जो फाइनल आइटम है असल में वो एक मिथिकल ग्रेड का वेपन है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि उठते हुए बोलता है कि चलो सारा काम जो है वो अच्छे से अरेंज हो गया है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है उसके दिमाग के अंदर उल्टे सीधे ख्याल जो होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। और वो राल टपकाते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है मास्टर के साथ में हॉट स्प्रिंग लेने का। इस चीज़ में तो सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियांग होती है उसे लिन चैन की कॉल आ जाती है। और वो लिन चैन से बोलती है कि मिस्टर लिन चैन क्या आप फ्री हो, क्योंकि अगर आप नहीं भूले हो तो हमें जो क्रॉप्स किंग वैली थी उससे रिलेटेड मीटिंग जो है वो करनी थी। और अब जियांग को वहाँ पर देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि मैंने मून शैडो गिल्ड से वादा किया था कि मैं डंजन को क्लियर करने में उनकी मदद करूँगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं क्रॉप्स किंग वैली के अंदर चला गया इन लोगों की मदद करने के लिए तो इस चीज़ से जो मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और आखिर मैं कैसे मास्टर को ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर मैं क्रॉप्स किंग वैली के अंदर नहीं गया और मैंने जाकर वहाँ पर जो मून शैडो गिल्ड है उसकी मदद ना की तो फिर आखिर में जो मून शैडो गिल्ड है उसे ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करूँगा। मुझे नहीं भूलना चाहिए कि जो जियांग है उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की और उसने ही मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि कोई यहाँ पर मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सच में ये मैटर तो बहुत ही ज़्यादा उलझ चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है, मैं जिस तरफ भी जाऊँगा नुकसान मेरा ही होने वाला है।
और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।